बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक, एनपी लाइफ कोच, टाइमलाइन थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। कैसे हैं आप सब? सेल्फ़ हेल्प के बारे में जब हम बात करते हैं ना, यानी ख़ुद की मदद करने वाली एक्सरसाइजेज़, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको सिखाती हूँ जिसको करने के लिए आपको किसी के साथ की, किसी के थेरेपिस्ट की ज़रूरत ना पड़े। आप ख़ुद से अपने ऊपर काम कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। मुझे बड़े मज़े की एक चीज़ मिली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हमेशा कहती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि लिखने में बहुत फ़ायदा है। यानी आपके जो जज्बात हैं आप उनको लिखें, आपके जो ख़याल हैं आप उनको लिखें। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा बहुत कैथारसिस हो रहा होता है, हमें अपने ही बारे में समझ आ रही होती हैं चीज़ें। आज इसी तरह लिखने की एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि अगर मैं इस ज़िंदगी से, दुनिया से चला गया या चली गई, तो कितनी सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं लोगों के साथ करना चाहता हूँ, किसी एक मख़सूस शख्स के साथ करना चाहता हूँ और वो नहीं कर पाया, करना चाहता था और वो सारी ज़िंदगी मुझे मौका नहीं मिला करने का। कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मामलात होंगे जो कि आपका दिल चाहता होगा कि यार इसके साथ जो ये वाला मामला था वो मैं सॉल्व कर लेता या मैं वो सॉल्व कर लूँ। जब डेथ बेड्स पे लोग होते हैं तो उनके अक्सर जो रिसर्चर्स होते हैं वो इंटरव्यूज़ भी लेते हैं और फिर उस पर एक रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर बताते हैं कि लोग मरने से पहले क्या क्या ख्वाहिशात लेके अपने दिल में गए। तो उन सारी ख्वाहिशात पे मुबनी एक क्वेश्चनेयर है जिससे हम कुछ सवाल हैं जिनसे हम एक लेटर बनाएंगे उस ख़ास शख्स के लिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो सबसे पहले तो ये एक लास्ट लेटर है, सोच लीजिए, जो आप जाने से पहले बनाएंगे अपने सबसे प्यारे शख्स के लिए, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है या जिसके साथ आप अपने मामलात सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये आखिरी ख़त होगा। सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये ख़त आप लिख किसको रहे हैं, किसको लिख रहे हैं और उसके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। आपने ये ख़त ऐसे लिखना है कि जब वो इंसान पढ़े तो उसमें आपका और उसका जो रिश्ता है, वो रिश्ते का जो पैटर्न है या रिश्ते का जो एक एसेंस है वो बखूबी नुमाया हो। सबसे पहला सवाल जो आपने उनसे ये पूछना है उस लेटर में या लिखना है आपने उनके लिए, क्योंकि बहुत सी अनकही बातें होती हैं जो हमें बेचैन करती हैं। तो आज ये एक्सरसाइज उन अनकही बातों के बारे में। सबसे पहली बात आपने उनको ये बतानी है कि आप हाउ डू यू वांट देम टू फील अबाउट यू और योर रिलेशनशिप। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करें, और आप क्या इम्प्रिंट छोड़ के जाना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में, कि जब वो आपको याद करें तो उनको आपकी कौन कौन सी बातें याद हों या सबसे पहली कौन सी बातें हों जो उनके जहन में आएँ। ये आपने लिखना है। फिर आपने लिखना है अपनी नीयत, कि मैं किस नीयत से ये लेटर लिख रहा हूँ। जब आप अपनी इंटेंशन, अपनी नीयत लिखना शुरू करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी जो शायद आपने सोची भी ना हो। फिर आप बात करेंगे उन टेंशन्स के बारे में लिखें इस लेटर में, अपने लास्ट लेटर में, आखिरी ख़त में उन टेंशन्स के बारे में लिखें जो कि आपके बीच में और उस आपके मोहसिन के बीच में रिज़ाइड करती थी या रहती थी। कोई ऐसा दुख जो कि आपको उस शख्स से मिला हो और आपने कभी उसको ना बताया हो, आपने कभी उससे शेयर ना किया हो। अक्सर हम लोग बातें दिल में रख लेते हैं रिश्ता चलाने के लिए या किसी के ऐब छुपाने के लिए या बदमज़गी क्रिएट ना हो। तो मोहब्बत के साथ अपने इस लास्ट लेटर में आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें थी जो उसको पता होनी चाहिए कि जो उसको आपको बुरी लगी उसकी तरफ से, और आप ऐसी क्या बातें कहेंगे कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया था। वो क्या चीज़ें थीं जो उसके दिए हुए दुख और दर्द से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीं, जिन्होंने आपको उस पेन से ओवरकम करा दिया। तो यहाँ पे उसको एहसास होगा उस मोहब्बत का जो आपने उसके साथ की है, अपने मोहसिन के साथ की है। और
फिर आप बात करेंगे उस दर्द के बारे में या उन चीज़ों के बारे में, उन गलत चीज़ों के बारे में जो आपने अपने मोहसिन के साथ करी, और आप उसको मानेंगे, आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, और फिर आप उसको ऐसी बातें इस ख़त में लिखेंगे जिससे आपके मोहसिन का दर्द कम हो जाए। अक्सर हमें पता होता है हमने ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की हैं, क्या बुराइयाँ की हैं, मगर हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, क्योंकि आगे वाला भी इग्नोर कर देता है, तो हम आगे ले चलते हैं, मगर हमने इस लेटर में उससे माफ़ी मांगनी है। अच्छा, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं जो कि होते तो हैं, कुछ ऐसे झगड़े, कोई ऐसी बात भी होती है जो कि होते तो हैं, मगर उनके होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा होता। तो उन सारे झगड़ों को एक साइड आपने करना है। कोई ऐसा झगड़ा जिसके होने ना होने का कोई फ़ायदा ना आपको नज़र आ रहा हो, अगर आप अपने आप को उम्र के आखिरी हिस्से में देख रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जाने वाला होता तो आज मैं किस जोन में होता, तो उन झगड़ों को आपने इस लेटर में परे कराना है। और मगर आपने वो सारी फीलिंग्स भी शेयर करनी है कि आप उस झगड़े के बारे में क्या क्या फ़ील करते थे, आप उस जो आपका एक इख्तिलाफ था उसके बारे में आप क्या क्या फ़ील करते थे, मगर आज हम उन सबको एक साइड लगा देते हैं या आज हम उसको ख़त्म कर देते हैं। जो दर्द आपने अपने मोहसिन को दिए हैं उसको आपने माफ़ कर देना है। फिर कुछ ऐसी मेमोरीज़ के बारे में आप इस लेटर में लिखें जो आप बार बार याद करते हैं या आपको अच्छी लगती हैं या आपको मज़ा आता है उनके बारे में सोच के, आपको लगता है कि वो बेस्ट मेमोरीज़ होंगी आपकी जो आपने इस शख्स के साथ गुजारे हैं, वो बेस्ट लम्हात होंगे, वो आप शेयर करें। और उनसे पूछें कि कौन सी ऐसी यादें हैं जो उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद आती हैं या जिससे वो खुश होते हैं। अम, फिर आप इस बारे में बात करें, इस बारे में लिखें कि आप उनके बारे में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, उनकी कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा सराहते हैं। फिर आप इस बारे में भी लिखें कि हाउ डू यू वांट देम टू फील अबाउट यू, आप कैसा चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील करें, वो आपके लिए कैसा महसूस करें, वो आपके लिए क्या क्या करें, वो आपके लिए क्या क्या सोचें। ये बड़ी हम ख्वाबो ख्याल वाली ज़िंदगी में रहते हैं अपने जहन के अंदर, मगर हम ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करते, और यकीन मानिए कि शेयर करने में कोई कबाहत भी नहीं है। फिर लिखिए इस आखिरी लेटर में कि आप किन चीज़ों के बारे में शुक्रगुजार हैं, कोई काम जो उन्होंने आपके लिए किया हो, कोई मोहब्बत का एक लम्हा जिसके लिए आप बड़े शुक्रगुजार हों। फिर आप लिखिए कि जब मैं चला जाऊंगा तो या अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं अपनी और तुम्हारी कहानी लोगों को जो बताऊंगा वो कैसी कहानी होगी, वो कौन सी कहानी होगी, उसमें क्या क्या होगा। फिर लिखिए उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपने उनसे लर्न की। लिखिए उन सारी चीज़ों के बारे में जो आप उनकी तरफ से सुनना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बड़ी ख्वाहिश रही हो कि आप उनसे सुने। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क देम, कोई सवाल हो जो आप उनसे पूछना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कभी बोली ना हो, कभी सुनी ना हो, उन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो लास्ट लेटर आपने लिखना है अपना एक ऐसा ख़त जो ज़िंदगी में आपको शख्स सबसे ज़्यादा मुहसिन है, आपने उसको ये ख़त लिखना है और उसमें सारी बातें आपने लिखनी है। मेरे एक एक सवाल को पॉज करें और उसके बारे में लिखें, जितना लंबा लिखना है लिखें। आप उस शख्स को वो लेटर देंगे, वो पढ़ता नहीं है तो पढ़ के सुना दें। पता है ज़िंदगी में ये वाले मोमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग की ज़िंदगी इतनी फास्ट चल रही है कि हम लोग एक दूसरे को इमोशंस अपने शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो ये एक्टिविटी करके ज़रूर देखिएगा। ये एक एक्सरसाइज नहीं है, कि एक्टिविटी है और बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसी दिल की बातें हैं तो कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा, और अपना ये वाला लेटर लेके आपने प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अपने थेरेपी सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आज दुपट्टा बहुत फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है ये। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ कर सकते हैं दैट आई वांट टू बुक अ थेरेपी सेशन, मैं थेरेपी सेशन बुक करना चाहता हूँ। हेलो हाय का कोई जवाब नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि जो मेरी टीम है वो डायरेक्ट सिर्फ उन क्लाइंट्स को डील करती है जिनकी थेरेपी की क्वेरी होती है। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार,
अल्लाह हाफ़िज़।